स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 10th के सिलेबस में कुछ चीज़ लेखन क्षेत्र में नई ऐड हुई है। उसमें एक था अनुच्छेद लेखन, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और अब हम पढ़ रहे हैं संदेश लेखन। ये भी आपके है ना ऐड हुआ है नया लेखन क्षेत्र में। संदेश, बिल्कुल सही कहा आपने। मैसेज लिखने का तरीका वो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप वगैरह में चलता है। तो सबसे पहले हम संदेश के बारे में जान लें। संदेश शब्द संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। ये किसी भी कोई व्यक्ति जो हम आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं और कोई समाचार भेजना है, कोई खबर उस व्यक्ति तक पहुंचानी है, उस समूह तक पहुंचानी है, तो उसका माध्यम है मैसेज, संदेश। ये संदेश लिखित मौखिक दोनों हो सकते हैं बच्चों, और सुखद दुखद दोनों, आपको पता ही है ये बात भी। और व्यक्तिगत रूप से भी पहुंचाते हैं, सामूहिक रूप से भी पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों हम सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हो, जैसे कोरोना से संबंधित है, या कोई बीमारी, या कोई सचेत पर्यावरण प्रदूषण रोकने से संबंधित है, तो ये सामूहिक रूप से संदेश हो जाते हैं। तो ये संदेश की परिभाषा थी। क्यों लिखते हैं हम संदेश, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। क्योंकि हम आमने सामने बात नहीं कर पा रहे और हमें कोई खबर या समाचार पहुंचाने हैं उस व्यक्ति तक, समूह तक, तो एक संदेश बहुत अच्छा माध्यम है कम शब्दों में अपनी बात पहुंचाना। ये औपचारिक, जैसे पत्र औपचारिक अनौपचारिक होते हैं, ये भी अनौपचारिक औपचारिक होते हैं। औपचारिक मतलब जैसे आप किसी ऐसे को जो कि संस्था हो या किसी को सूचना आपने ऐसे देना चाहते हो समूह में, तो वो अनौपचारिक हो जाते हैं, ऑफिशियल। जिसको अनौपचारिक मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, बिल्कुल पत्र की तरह ही है ये भी। और आजकल तो सबसे बेहतरीन माध्यम, जी हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप है, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर। ये एक अच्छा सोशल मीडिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारा मैसेज तुरंत पहुंच जाता है, जल्दी पहुंचने का एक साधन है कि हम अपना मैसेज तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिस व्यक्ति को हम कोई खबर या समाचार देना चाहें। परंतु कुछ बातें हैं जो आपको लिखते वक्त ध्यान रखनी होंगी। पहली, सबसे पहले संदेश को बिल्कुल वैसे लिखिए जैसे विज्ञापन लेखन में आप करते थे, एक ब्लॉक बनाते थे, वैसे ही आपको एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर ही संदेश आएगा। संदेश की शुरुआत में आप ऊपर ही ऊपर लिखेंगे संदेश, फिर दिनांक, फिर किस समय आप ये संदेश, आजकल तो व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो अपने आप टाइमिंग आ जाता है, परंतु आपको जब संदेश का प्रारूप लिखना है तो उसमें समय लिखेंगे। फिर मुख्य विषय का कम शब्दों में, क्योंकि संदेश है, कम शब्दों में परंतु इतना अच्छा कि वो प्रभावशाली लगे, अपना प्रभाव छोड़ जाए, तो वो करना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम तो अवश्य लिखेंगे आप, कि किसने ये संदेश भेजा। शब्द सीमा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटा कम शब्दों में प्रभावशाली बात लिखनी है। 30 से 40 शब्द बहुत है। हाँ, चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, दिवाली है तो दीपक बना सकते हैं, होली है तो रंग दिखा सकते हैं, है ना। और स्वतंत्रता दिवस है तो आप झंडा दिखा सकते हैं। चित्र का प्रयोग आप सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या विषय है उसके हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो आप स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं, शायरी, दोहे, इनका भी प्रयोग इसको प्रभावशाली ढंग से बनाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हम कब शब्दों में कह रहे हैं, तो स्लोगन दे दीजिए और शुभकामना दे दीजिए, तो भी अच्छा हो जाएगा। जन्म दिवस वगैरह पर कौन कौन से संदेश होते हैं आपको पता है? शुभकामना संदेश हम जन्मदिन, विद्यार्थियों के किसी का अच्छा रिजल्ट आया तो उस पे हम दे सकते हैं, किसी के प्रमोशन पे दे सकते हैं। तो अच्छी खबर के लिए हम अक्सर शुभकामना संदेश देते हैं। अब त्योहारों पर तो देखिए संदेश की यूँ समझ लीजिए बाढ़ सी आ जाती है। आप जब त्योहार आते हैं तो संदेश आराम से, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, स्वतंत्रता दिवस है, आप कभी भी, है ना, इनका एक संदेश देते भी हैं, अक्सर आप देते हैं इस पर।
शोक संदेश, जैसा आप जानते हैं, किसी की मृत्यु या पुण्यतिथि पर दिया जाता है। व्यक्तिगत संदेश, हम अपने मित्र और परिवारजनों को व्यक्तिगत संदेश अक्सर लिखते रहते हैं, अपने बारे में जानकारी देते रहते हैं, हम अच्छी तरह से हैं या फिर कुछ कहना हो परिवार से संबंधित, तो हम सामूहिक रूप से ग्रुप में भी मैसेज डालते हैं, तो वो हो जाता है व्यक्तिगत संदेश। क्योंकि वो व्यक्तिगत इसलिए क्योंकि वो पर्सनली है हमारा, वो सीधे हम अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य को भी भेज सकते हैं। सामाजिक संदेश, कई बार धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और उसमें किसी को बुलाने के लिए या उसकी सूचना देने के लिए या कोई सामाजिक विषय होता है जिस पर हम जागरूक करने के लिए भी दे सकते हैं, जैसे जल बचाओ संदेश, पर्यावरण दिवस संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के संदेश भी हम देते हैं। कुछ मिश्रित भी होते हैं, जैसे समय को देखते हुए आप देखिए कोरोना से संबंधित हम जन आंदोलन जो चल रहा है उस पर भी संबंधित दे सकते हैं। डेंगू मलेरिया बीमारी से संबंधित या कोई विपदा आने वाली हो, बाढ़ भूकंप, तो हम चेतावनी संदेश, वार्निंग देते हैं कि आप लोग सचेत रहिए। जैसे कोरोना के लिए देते हैं मास्क पहने रहिए, तो वो होते हैं एक मिश्रित संदेश। तो ये तो थे संदेश के जो प्रकार हैं वो हैं। अब देखिए लिखने का तरीका, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे लिखा जाता है, फिर भी एक बार प्रारूप पता चल जाए। औपचारिक और अनौपचारिक करीब करीब एक जैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है सबसे पहले ये देखिए प्रारूप। औपचारिक का दिनांक लिखनी है, समय लिखना है, फिर आप किसको लिख रहे हैं, संबोधन, फिर आप विषय लिख दीजिए जिस भी विषय पे आप लिख रहे हैं। औपचारिक यह हो सकता है किसी संस्था के, किसी ऑफिशियल, कुछ भी हो सकता है, नाम या संस्था का नाम जो भी है, जिसकी तरफ से भी लिखा गया वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अनौपचारिक आप जानते हैं, मित्र रिश्तेदार किसी को भी लिखा जा सकता है। दिनांक, समय और जिस विषय पे आप लिख रहे हैं वो लिख दीजिए और नीचे अपना नाम, करीब करीब एक जैसा ही है दोनों। मैंने कुछ उदाहरण दे रही हूँ जो आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश अक्सर आप भेजते हैं। दिनांक होती है वो 15 अगस्त 2020, क्योंकि वैसे चली जाती है, परंतु हमें जब संदेश लेकर लिखना है तो हमें डेट लिखनी ही पड़ेगी, समय भी लिखना होगा, और फिर हम कुछ पंक्तियाँ होती हैं जो प्रभावशाली और छोटे रूप में आपको लिखनी है। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो इस तरह के आप शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। अगर किसी का जन्मदिन हो, आप तो कुछ भी स्लोगन लिख सकते हैं। ये एक स्लोगन है, 2 लाइन है, आप इससे भी अच्छी लाइन लिख सकते हैं। ये तो कॉमन है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इसमें दिनांक 10 मार्च 2020 और समय लिख देंगे आप जैसा हमेशा लिखते हैं। फिर उनको शुभकामना देंगे, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, जीवन में निरंतर उन्नति करते रहें और आगे बढ़ें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और अपना नीचे नाम लिख देंगे। ये हो गया शुभकामना संदेश। दीपावली आ ही रही है, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं, तो दीपावली पे तो आप दीपक बना के सुंदर सुंदर संदेश भेज सकते हैं। दीपावली के लिए भेज सकते हैं, दिवाली आई, खुशियों की सौगात लाई, आज लगता है कुछ ऐसा, जैसे आप कुछ भी इस तरह की जो दिवाली की लाइनें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो इसमें लिखा हो, आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जिसको भी लिख रहे हैं उससे संबंधित लिख सकते हैं। इस दीपावली पे माँ लक्ष्मी आपके घर पे सुख, समृद्धि, धन, वैभव व शांति लेकर आए, ऐसा आप दीपावली पे लिख सकते हैं। किसी और चीज़ के त्यौहार पे भी लिख सकते हैं, ये तो उदाहरण दिवाली का है। आप होली, क्रिसमस, ईद किसी का भी लिख सकते हैं। तो ये 30 त्यौहार, स्वतंत्रता दिवस, ये उदाहरण दिए हैं, आप किसी पे भी लिख सकते हैं संदेश। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
और अगर समझ में आ गया है तो मैं 2 टॉपिक दे रही हूँ, जिसमें से किसी एक टॉपिक पर आप मुझे संदेश लिख के ज़रूर भेजें। एक यह है कि अब नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि पर शुभकामना दीजिए। आप अपने परिवार को, मित्र को, किसी को भी दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ दूसरा, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, इस विषय पर आप एक संदेश लिखिए, क्योंकि ये सार्वजनिक होगा। और इन दोनों टॉपिक्स में से जिस पे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं और मुझे ज़रूर भेजें। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये नया टॉपिक है। धन्यवाद।